नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं। ये सेकेंड पार्ट है हमारा जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, जिनकी बेटिंगें अभी तक क्लियर हो रही हैं। और ये 2022 में एग्जाम हुआ था और 22 लास्ट में ज्वाइनिंग भी इसकी हो गई है और उनकी बेटिंग अभी तक क्लियर हो रही है। तो वो उसका मूल पेपर है और उसी को हम सॉल्व करा रहे थे। दो पार्ट्स में है और चूंकि 70 क्वेश्चन पूछे गए थे तो 35 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व करा दिया था और 35 क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे। तो आज देखते हैं, वीडियो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइडिया भी मिलेगा, क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा और इससे हमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने देखे जो टीजीटी पीजीटी में आए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पूछे गए और इसके क्वेश्चन बहुत सारे टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करें उसके अलावा जानकारी दे दें, हमारा नया बैच विजेता बैच बायोलॉजी का स्टार्ट होने वाला है। हम नए बैच को लॉन्च कर रहे हैं 5 अगस्त से। ऑनलाइन जो बैच है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें और बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। अभी तक हमारे 350 मित्र ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। ये हमारा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और लगभग 300 मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं और जॉब कर रहे हैं। विभिन्न स्टेटों के मित्र जो है उन्होंने, कई सारे मित्र ऐसे हैं जो टॉप किया है। जैसे एमपी का जो फर्स्ट रैंक लेके आए थे वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के ही साथी थे। तो इस तरह से कई सारे ऐसे मित्र हैं जो टॉपर भी हैं। ऐसे मित्र भी हैं कि एक से अधिक जगह नौकरी पाई और लगभग 4-4 जगह लोगों ने जॉब पाई है और उनमें से कर तो एक ही जगह रहे, 3 जगह छोड़ी है। ऐसे भी मित्र हमारे डॉक्टर नोट्स परिवार के सदस्य हैं। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें। एक और आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को रिलीज कर दिया है। आज ही ये विज्ञापन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज ग्रेड है उसका विज्ञापन आया है और इसका जो अधिक आपको जानकारी है, ये डेट पब्लिकेशन है। ये ओपनिंग डेट सबमिशन एप्लीकेशन 7 अगस्त से होंगे और जो इसका लास्ट डेट है वो 27/8/2024 है। इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगते हैं वो या तो आप पीएचडी हो या तो फिर नेट हो संबंधित विषय से। और सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि हमारा बायोलॉजी का चैनल है तो बॉटनी में जो पोस्टें दी हैं, जर्नल की 50 है, एससी की 19 है और बैकवर्ड क्लास की 14 और 6, मतलब बैकवर्ड क्लास और अति बैकवर्ड क्लास उन्होंने 2 कैटेगरीज में विभाजित की हैं। तो ये है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 19 है। टोटल पोस्टें उनकी 98 पोस्टें हैं। ध्यान रखिएगा 98 पोस्टें हैं। और अगर हम जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी की पोस्टों की बात करें तो जो टोटल पोस्टें हैं वो 91 पोस्टें हैं। काफी बड़ी संख्या में पोस्टें हैं। और ये हम थोड़ा सा जानकारी, हम अपना वीडियो तो शुरू करने जा ही रहे हैं मगर थोड़ी सी जानकारी ले लें। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट आप पास हो या वहां का हरियाणा का अगर स्लेट या सेट होता है वो पास हो, और या फिर आप पीएचडी किए हो या पीएचडी आपके पास हो, वो व्यक्ति यहाँ एलिजिबल है। एमएससी पीएचडी आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो एमएससी और पीएचडी या फिर एमएससी और नेट और अथवा एमएससी और सेट, ये आपकी क्वालिफिकेशन अगर है तो आप फॉर्म डालिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये नोटिफिकेशन वहां उपलब्ध है। और वहां आपको बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने फॉर्म डालेंगे, बहुत सारे मित्र हैं जो पिछली वैकेंसी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं। पूरा विज्ञापन आपको वहीं मिलेगा। हमने आपको जानकारी इसलिए दे दी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा की वैकेंसी आउट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने पेपर पर। पेपर पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और 69 नंबर क्वेश्चन से चलना था। यहां से 64 देख लेते हैं। ये 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 कहता है स्पिंडल फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? तो जब डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल
डिवीजन होता है तो आपने देखा होगा जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग पोल पर फाइबर से जुड़े रहते हैं। इन फाइबर्स को हम स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। ये प्रायः प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सॉरी, पेक्टिन से नहीं, प्रोटीन्स के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 65, द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में CO2 के कितने मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं या निकलते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भी मॉलिक्यूल CO2 का नहीं निकलता है। तो ऑप्शन आएगा डी, 0 मॉलिक्यूल वहां इवॉल्व होते हैं, एक भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुलस ऑफ मास कैप्सूल सेपरेट्स। जो एनुलस होता है, जो मास कैप्सूल सेपरेट होता है, मास कैप्सूल में एनुलस अलग करता है। किसको अलग करता है? तो ये अलग करता है अपरकुलम और थीका को। आप जब मॉस पढ़ेंगे और मॉस में हम लोग पढ़ते हैं फ्यूनेरिया, और फ्यूनेरिया का जब हम पढ़ते हैं उसका ये इस तरीके से उसका फ्यूनेरिया कैप्सूल होता है और ये अपर कुलम लगा रहता है और अपर कुलम और ये इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। तो ये कहता है कि जो एनुलस होता है, एनुलस इस तरह की संरचना दिखाई देती है। एनुलस किसको अलग करता है? तो अपर कुलम एंड थीका को अलग करता है। तो ये हम लोग चूंकि फ्यूनेरिया पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट्स में जब फ्यूनेरिया का पिक्चर देखेंगे, आपको हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पर जो हमने थ्योरी पढ़ाई है, तो हमने आपको पहले बताया कि हमने आपको नोट्स बना कर पढ़ाया है और बाकायदे नोट्स बनाए हैं। हाँ, एक और समस्या आपको डिस्कस कर दें कि कुछ मित्रों के ऐप इस समय डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो अपने ऐप को अपडेट कर दें। नया वर्जन आ चुका है गूगल की गाइडलाइन से, और नहीं तो अपने ऐप को अनइंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से नए ऐप को डाउनलोड कर लें, अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के ओपन कर दें, सारी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि कारण क्या है? ऐप का अपडेट आया है, आपने अपडेट नहीं किया है, और यदि वहां से अपडेट आपका ऐप नहीं हो रहा है तो उसको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करके लॉगिन पासवर्ड डाल लें, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अपर कुलम और थीका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिवाइड ऑफ रूट्स। कहता है इनमें से वो कौन सा पौधा है जिसमें पूर्ण रूप से रूट का अभाव होता है, या वह कौन सा पौधा है जिनमें पूर्ण रूप से जड़ का अभाव होता है। तो वह पौधा कौन सा है जिनमें जड़ का अभाव होता है। अब जब क्लास हमारी रूट पढ़ेंगे तो ये हमने सॉल्व कराया था। देखिए क्वेश्चन आया है, मैं वही कह रहा हूं, आप बिहार का चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, आप बिहार का पीजीटी हुआ है, आप जिन लोगों ने हमसे मेंबरशिप ले रखी है, मन से पढ़ा है, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 100% पेपर फंसा हुआ है जो मैंने पढ़ाया। मतलब ये वो नहीं कि हवा में मार रहे हो, जो लोग पढ़े हैं वही बता सकते हैं। तो वेंडा या वॉल्फिया या सिरेटोफिल्लम। तो सिरेटो जो फिल्लम होता है वो रूटलेस होता है। कैसा होता है? रूट लेस होता है या जड़ रहित होता है। क्या होता है? जड़ रहित होता है सिरेटोफिल्लम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि वो कौन है जो रूटलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एपिगैनस फ्लावर एंड बेसल प्लेसेंटेशन फाउंड इन। एपिगैनस फ्लावर जो HPE, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस, ये हमने फार्मूला दिया था कि हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस और एपिगाइनस। जो हाइपोगाइनस होता है ओवरी सुपीरियर होती, पेरीगाइनस में मिडिल में होती है और एपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर होती है। तो ओवरी इंफीरियर की बात कर रहा है, तो कहता है किसमें देखने को कंडीशन से मिलती है। और बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन में हमने कहा था असलम बात फक्र से सुनी, लेकिन बको का मतलब होता है बेसल प्लेसेंटेशन। किसमें पाया जाता है? कंपोस्टी में। किसमें पाया जाता है? कंपोस्टी में पाया जाता है, ग्रैमनी में पाया जाता है। कंपोजिटी और ग्रैमनी। कंपोजिटी यहां कौन सा दिया? एस्ट्रेसी, और यहीं से क्वेश्चन सही हुआ, एस्ट्रेसी। ध्यान रखिएगा। ऐसे भी हमने ट्रिक दिया था जो प्लेसेंटेशन की, आप यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, प्लेसेंटेशन कैसे याद करें। और प्लेसेंटेशन से एक क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्पोरेंजिया इज डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल इज कॉल्ड। कहता है जब स्पोरेंजिया एक कोशिका से डेवलप होती है, और ये कहां मिलेगा? ये जब आप टेरिडोफाइट पढ़ेंगे
टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, और टेरिडोफाइटा में दो तरह की कंडीशन दी गई है। अगर आप सिंह पांडे जैन की बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी राइटर की आप पढ़ रहे हैं, तो वहां दिया रहेगा। यदि आप उनकी पढ़ रहे हैं, तो कोई याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर AK सिंह करके हैं, तो उन्होंने बाकायदे सेपरेट उसको लेप्टोस्पोरेंजेट यूस्पोरेंजेट में करके बताया भी है। तो लेप्टो का मतलब होता है सिंगल सेल, क्या होता है, सिंगल सेल। और यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। जब कोशिकाओं के समूह से, जब स्पोरेंजियम एक कोशिका से विकसित हो तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, जब कोशिकाओं के समूह से विकसित हो तो हम उसे यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में TGT, PGT, LT, GIC हर एग्जाम में देखने को मिलता है, कंफ्यूजिंग बहुत होता है लेप्टो और यूस्पोरेंजिएट। लेप्टो वन सेल, यूस्पोरेंजिएट मल्टी सेल। यदि, हाँ तो ये तो हमने आपको कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्रोमोसोम विथ सेम जेनेटिक लोकाई ऑन द बोथ इक्वल आर्म इज कॉल्ड। कहता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है विथ सेम जेनेटिक लोकाई ऑन द बोथ इक्वल आर्म इज कॉल्ड, तो उसे आइसोक्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजमा फॉर्मेशन अकर इन ड्यूरिंग द फेस ऑफ। जो चीजमा का फॉर्मेशन होता है वो किस अवस्था में होता है, ध्यान रखिएगा। चीजमा का फॉर्मेशन, इस पे आपत्ति लगाई गई थी, ध्यान रखिएगा, आपत्ति, आपत्ति है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकिटीन में होता है, मगर जो चीजमा का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है, ध्यान रखिएगा। जो चीजमा का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है। फिर से ध्यान रखिएगा, चीजमा फॉर्मेशन डिप्लोटीन में होता है, और ये इस पर आपत्ति लगाई गई थी, गलत प्रश्न था, हमने बोला भी था, लोगों को प्रूफ भी दिया था कि ये डिप्लो में होता है, और ये आयोग ने इसे पैकिटीन माना था। क्या माना था, पैकिटीन, मगर सही ऑप्शन है डिप्लोटीन। ध्यान रखिएगा, डिप्लोटीन में चीजमा फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आयोग में चैलेंज किया गया था। मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी है और वो हमने लिख कर भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट जो क्रोमोसोम्स है वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम। सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को मानते हैं। एक्चुअली में दो होते हैं, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम भी लार्जेस्ट है, पॉलीटीन। इनमें भी सबसे लार्जेस्ट अगर क्रोमोसोम की बात करेंगे, यदि सबसे बड़े क्रोमोसोम की बात करेंगे, तो वह सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो है वो पॉलीटीन है। तो ऑप्शन डी को रखेंगे। पॉलीटीन में क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन पाए जाते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन इस तरह का हमें देखने को मिलता है। म्यूरिन इज प्रेजेंट इन, ध्यान रखिएगा, म्यूरिन इज प्रेजेंट इन, म्यूरिन किस में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज किया गया था, जो कि गलत था। आयोग ने कहा था ग्राम पॉजिटिव में नहीं, बोथ में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में पाया जाता है। म्यूरिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में हमें म्यूरिन देखने को मिलता है। हाँ, मात्रा कम होती है, ध्यान रखिएगा, ग्राम निगेटिव में उसकी मात्रा मिनिमम होती है और ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होती है। तो म्यूरिन दोनों में पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में। परसेंट कम होता है, पूरी बात सुनिएगा, परसेंट कम होता है। ग्राम निगेटिव में आप ये नहीं कह सकते कि म्यूरिन बिल्कुल नहीं पाई जाती। म्यूरिन प्रेजेंट इन द बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड निगेटिव बैक्टीरिया इन, बट जो वैल्यू होती है, परसेंटेज होता है म्यूरिन का, वो पॉजिटिव में ज्यादा होता है और निगेटिव में कम होता है। तो ऑप्शन सी सही था, मगर ए था, इसके लिए आपत्ति डाली गई थी, और मुझे फिर आपत्ति, उन लोगों ने फाइनल आंसर की ही नहीं जारी की कि आपत्ति का क्या किया। फिर लड़के इस पे कोर्ट गए और वो कोर्ट में केस आज तक भी है। म्यूरिन इज प्रेजेंटेड, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी स्टील्स आर फाउंड इन। जो मेरी स्टील्स है वो फाउंडिंग किस में पाई जाती है, मेरी स्टील्स। तो मेरी स्टील पाई जाती है और फर्न के राइजोम में। किस में पाई जाती है, फर्न के राइजोम में मेरी स्टील पाई जाती है। किस में पाई जाती है, फर्न के राइजोम। आइसीडिया, आइसीडिया आर द विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो देखिए आइसीडिया जो है वो किस प्रकार की रिप्रोडक्टिव बॉडीज है, वो एसेक्सुअल है।
अलैंगिक है। आयोग ने कहा था वेजिटेटिव है, जो कि गलत है। इस पर भी आपत्ति डाली गई थी। ध्यान रखिएगा, हम बहुत आपको उम्दा चीजें पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं पढ़ाता है। हम आपको ये भी बता रहे हैं इस पे आपत्ति गई थी। आप जब सिंह पांडे जैन की बुक खोलेंगे तो उसमें जो एसिडिया दिया है, खासकर एसिडिया कहाँ मिलेगा? लाइकेन चैप्टर में मिलेगा। किसमें मिलेगा? लाइकेन। एसिडिया लाइकेन में मिलेगा। और लाइकेन में जब आप एसिडिया देखेंगे तो देखो मैं दिखाता हूँ। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही है बुक के अनुसार, मगर आयोग ने वेजिटेटिव कहा था, जिस पर गलत था और आपत्ति डाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइन एप्पल विच टाइप फ्रूट इज फाउंड? पाइन एप्पल किस प्रकार का मतलब फल है? तो आप सब जानते हैं कि पाइन एप्पल जो फल है वो सोरोसिस प्रकार का है। कैसा है? सोरोसिस प्रकार का फल है। जब फ्रूट चैप्टर पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन किस प्रकार का फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट? इसमें कहता है किस वो कौन सा एंजाइम है जो आइसोलेशन के लिए प्रयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म? जो जीव द्रव्य है उसके आइसोलेशन के लिए, कोशिका से जीव द्रव्य निकालने के लिए हम प्रायः कौन सा एंजाइम प्रयोग करते हैं? तो वो प्रायः हम माइसोरोजाइम यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? माइसोरोजाइम यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट सेल डिवीजन? वह प्लांट हार्मोन कौन सा है जो सेल डिवीजन को रोकता है? तो देखिएगा इसमें से जो एबिसिसिक एसिड है, एबीए है, एबिसिसिक एसिड है, यह इनहिबिटर एंजाइम है। इनहिबिटर एंजाइम का मतलब है वह एंजाइम जो रोकता है क्रियाओं को, मतलब तीव्रता से होने से रोकता है, वह एब्सिसिक एसिड है। तो एब्सिसिक एसिड प्रायः वह एंजाइम है जो प्रायः क्या करता है और रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडान्स आर नॉनसेंस कोडान? कहता है इनमें से वो कौन कोडान्स हैं जिनको हम नॉनसेंस कोडान के नाम से जानते हैं। इनमें से वह कोडान कौन सा है जिनको हम नॉनसेंस कोडान के नाम से जानते हैं? तो उसका फार्मूला है उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। तो देख लो UAA, UAG और UAA, UAG और UGA, ये कौन से नॉनसेंस कोडान? नॉनसेंस कोडान क्या है? जब प्रोटीन सिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो इनिशिएशन कोडान में आप पढ़ते हैं AUG, इन शुरुआती कोडान, और AUG के अलावा वह कोडान जो प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया को, जब ये कोडान आ जाते हैं या मारने में, तो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया ब्लॉक हो जाती है या रुक जाती है। उसीलिए इनको हम टर्मिनेशन कोडान या नॉनसेंस कोडान के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, UAA, UAG और UGA। तो ऑप्शन हमारा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ स्यूडो एलिलिज्म? प्रायः कहता है वह वैज्ञानिक कौन है जिसमें स्यूडो एलिलिज्म थ्योरी को प्रपोज किया था? वह वैज्ञानिक कौन है जिसने स्यूडो एलिलिज्म थ्योरी को प्रपोज किया था? तो वह प्रायः फिशर थे जिन्होंने स्यूडो एलिलिज्म थ्योरी को प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ DNA हैज लेफ्ट हैंडेड हेलिकल? देखिए सारे राइट हैंडेड होते हैं, मगर एक ऐसा DNA होता है जो लेफ्ट हैंडेड होता है। लेफ्ट हैंडेड कौन सा होता है? ZDNA होता है जो कि लेफ्ट हैंडेड होता है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिन सल्फोनेट commonly used for the inducing chromosome aberrations is a? क्या होता है? मेथिल जो मीथेनोसल्फोनेट होता है, कॉमनली यूज फॉर इंड्यूसिंग क्रोमोसोम एब्रेशन को इंड्यूस करता है या ये विपथन करता है या उसमें परिवर्तन करता है। वह क्या है? तो वो एक एल्केली कारक कर्मक है या एल्कलाइटिंग एजेंट है। क्या है? एल्कलाइटिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी सैटेलाइट आर? जो मिनी सैटेलाइट होता है वो क्या होता है? मिनी सैटेलाइट किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, मिनी सैटेलाइट किसे कहते हैं? तो शॉर्ट नॉन कोडिंग रिपीटिंग सीक्वेंस को हम मिनी सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट नॉन कोडिंग रिपीटिंग सीक्वेंस को हम किसके नाम से जानते हैं? तो मिनी सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजीएल जर्मिनेशन फाउंड इन, एपीजीएल जर्मिनेशन प्रायः किसमें देखने को मिलता है? तो एपीजीएल जो जर्मिनेशन है वो हमें किसमें देखने को मिलता है? एपीजीएल जर्मिनेशन प्रायः हमें देखने को मिलता है किसमें? बीन में और पाइन सीड में। किसमें देखने को मिलता है? बीन और पाइन सीड में देखने को मिलता है। एपीजीएल और हाइपोजीएल दो तरह के आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल इज, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को जो लिंक करता है वह क्या है? तो आप जब वो पढ़े होंगे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में आप पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि एक माध्यमिक यौगिक बनता है जिसे हम एस्टिल कोएंजाइम ए के नाम से जानते हैं, जो दोनों क्रियाओं को प्राय लिंक करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल एस्टिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैम प्लांट द रेशियो CO2 एंड ATP, कैम प्लांट में CO2 और ATP का अनुपात क्या होता है? कैम प्लांट में CO2 और ATP का रेशियो क्या होता है? तो उसका रेशियो होता है 1:5, 1 CO2 और 5 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या होता है? आधार क्या होता है? क्रियाधार क्या होता है? तो आप सब जानते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, एक हानिकारक क्रिया है जो सिर्फ पौधे को नुकसान पहुंचाती, ऊर्जा का बहुत लॉस होता है। वो है ग्लाइकोलेट। क्या होता है? ग्लाइकोलेट। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएट विद नाइट्रेट रिडक्टेज प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनमें से प्राय कहता है विच फॉलोइंग नॉट एसोसिएट नाइट्रेट रिडक्टेज प्रोस्थेटिक ग्रुप से कौन नहीं जुड़ा होता है? तो बताइए इनमें से प्राय वह कौन है जो जुड़ा नहीं होता है? वह है NAD। क्या है? NAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का प्रीकर्सर क्या है? इथाइलिन जो हार्मोन्स है उसका प्रीकर्सर क्या है? तो प्रीकर्सर आपको बताए गए हैं, ढेर सारे प्रीकर्सर बताए गए। मेथियोनिन है इसका प्रीकर्सर, तो हम ऑप्शन लगाएंगे सी, मेथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस लैंग लैंग ऑयल, लैंग लैंग ऑयल जो है वो किससे निकाला जाता है? जो लैंग लैंग ऑयल है वो प्राय किससे निकाला जाता है? तो वो प्राय निकाला जाता है कैनगा ओडोरेटा से, कैनगा ओडोरेटा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मास स्टोमेटा आर प्रेजेंटेड, मास में जो स्टोमेटा होते हैं वो प्राय कहाँ पाए जाते हैं? तो मास का जो हम देखेंगे, जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरो जो फाइट होता है, स्पोरोफाइट में जब हमने संरचना दिखाई है, क्लास लिया है आपका थ्योरी क्लास, तो उसमें हमने बताया था एपोफाइसिस में हमें स्टोमेटा दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टर्मिनेशन प्रोटीन सिंथेसिस द रिलीज फैक्टर RF3 रिकॉग्नाइज, कहता है UAA, UGA, UA और UAA, UAG। तो इसमें आएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट और विच एंजाइम फिक्स CO2 इन बंडल सीड सेल्स, कहता है C4 प्लांट में जो CO2 को फिक्स करता है बंडल ऑफ सीड सेल में, वो कौन है? तो वो है प्राय रोबिस्को एंजाइम। कौन सा है? रोबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है वह किसमें पाया जाता है? तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्राय हमें माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्यू ऑफ अपुंसिया, अपुंसिया का आरक्यू क्या होता है? सकुलेंट प्लांट का आरक्यू हरदम शून्य होता है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस, केंद्रक में mRNA के स्थानांतरण हेतु निम्न में कौन आवश्यक होता है? तो वह आवश्यक होता है 3 पॉली एल्डिनाइलेशन। क्या होता है? 3 पॉली एल्डिनाइलेशन
ऑप्शन सी 3 सही है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई आर रिच इन, न्यूक्लियाई में क्या ज्यादा पाया जाता है या सबसे ज्यादा क्या होता है, और क्या रिच होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, तो वो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ऑप्शन बी सही है। कौन सही? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ मास कैप्सूल इज हैप्लॉइड। मास कैप्सूल का वो कौन सा पार्ट है जो अगुड़ित होता है, वो वह कौन सा होता है, तो वह होता है कैलेप्ट्रा। कैलेप्ट्रा प्राय हैप्लॉइड होता है या अगुड़ित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल ड्राई वन सीडेड फ्रूट वेयर पेरिकार्प इज फ्री फ्रॉम द सीड कोट इज नोन एज। छोटे छोटे सूखे एक बीज वाले फल जिनमें पेरिकार्प बीज आवरण से स्वतंत्र होता है कहलाता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसको हम एकीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एकीन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक कैनाल सेल इज आर्चिगोनियम ऑफ साइकासिस, तो वो उसमें क्या होता है, कोई नहीं होती है, जीरो होती है। जो नेक कैनाल सेल होती है वो लैक होती है, पाई नहीं जाती है, इसलिए इस पर आपत्ति लगाई गई थी, बाद में क्वेश्चन खत्म कर दिया गया था। एक्चुअली में साइकस में कोई नेक कैनाल सेल नहीं पाई जाती है, मगर इन्होंने ऑप्शन 0 दिया ही नहीं था, 1 2 4 6 दिया था और इस पर आपत्ति गई थी, बाद में इसको आयोग ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि नेक कैनाल सेल साइकस में एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है इसलिए। तो इस तरह से हमने आपका पूरा पेपर सॉल्व कराया। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। 5 अगस्त से नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनिए। मैं वादा करता हूं मैं सिलेक्शन दिलवा कर मानूंगा, और फीस इसकी बिल्कुल मिनिमम रहेगी, 1200-1300 से ऊपर फीस नहीं रहेगी। बहुत मैं छोटी फीस लेके चलता हूं, तो बहुत छोटी फीस रखूंगा, जिससे हमारा वो वर्ग हमसे जुड़ सके जो तैयारी नहीं कर पाता है। हम उसको टारगेट करते हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव है, पैसों का अभाव है, इसलिए मैं फीस बहुत कम रखता हूं। और ईश्वर की दया से हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनका सिलेक्शन झूम कर होता है। हर एग्जाम में 10-20-50 स्टूडेंट जरूर होते हैं। ये वही हमारे जो परिणाम है वही बताते हैं कि हाँ, परिणाम इस तरह का है। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।